तो आखिर आ गया सिंघम का तूफान। तब से कह रहे थे भाई जाग सिंघम जाग। अब सिंघम जागा है तो ऐसा जागा है कि बस पूछिए मत। तबाही भाई साहब, तबाही बॉक्स ऑफिस पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। लगातार इंतजार और इंतजार के बाद वो मुहावरा सच साबित हुआ कि भाई इंतजार का फल मीठा होता है। और यहां तो इंतजार का फल मीठा ही नहीं, इंतजार का फल लंबा भी है। पूरी फिल्म देख ली। अगर सिंघम को, अगर आपको पूरी फिल्म को देखना है तो पूरी फिल्म का एक नजारा यहाँ फिल्म ट्रेलर के अंदर दिखा दिया गया है रोहित शेट्टी ने। यार 2 सेकंड क्यों छोड़ दिए? 2-3 सेकंड और बढ़ा देते तो 5 मिनट क्रॉस ही कर जाता। इतना लंबा ट्रेलर, इतना लंबा ट्रेलर। लेकिन इस ट्रेलर से, जो 5 मिनट का ट्रेलर ही कह लीजिए, इस 5 मिनट के ट्रेलर से जो लक्ष्य साधे हैं वो एकदम क्लियर है। सिंघम को एकदम क्लियर है कि उसको करना क्या है। नंबर एक, ऐसा कब होता है? इतना लंबा ट्रेलर का मतलब क्या है? एक तो ये होता है कि जब जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको कंफ्यूजन है कि क्या दिखाना है, क्या छोड़ना है, तब ऐसा होता है। या तब होता है जब आपके पास दिखाने के लिए इतना कुछ है और पब्लिक को सबकी झलक दिखा देना चाहते हैं। इस वाले केस में दूसरा वाला केस साबित होता है कि दूसरे वाले जो उदाहरण है वो साबित होता है। यार फिल्म में इतना कुछ डाला गया है ना, लग रहा है कि यार सिंघम भी एक पार्ट में आएगी, उसको भी 2 पार्ट में बनाएंगे। खैर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दुकानदार है, उसको भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, इसीलिए वो टेस्टर दे रहा है कि भैया टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी, चेक कर लो, कोई बात नहीं, और आपको माल पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ ऐसा ही करा है रोहित शेट्टी ने अपने इस जो ट्रेलर के जरिए, महा ट्रेलर के जरिए। पूरी कहानी के अंदर सिंघम का जलवा है और सिंघम के जलवे के अंदर राम भक्ति का तड़का है। ये दोनों चीजें ऐसी मिक्स होके आई है ना, और मराठा शान ऊपर से। तो इस जो ओपनिंग मिलनी है फिल्म को, यहां से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने दिन से क्यों चुप्पी थी, इतने दिन से क्यों शांत बैठे हुए थे। वो ट्रेलर को देख के समझ में आया था। नंबर एक, आरआरआर फिल्म की तरह यहां पे एकदम आप राम, लक्ष्मण, बजरंग सब आपको यहां दिखाई दे जाएंगे। सीता माता, सबका रूप यहां पर एक तरह से दिखाया गया है। ये तो फ्रॉम द डे वन, जब पहला पोस्टर आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो उस पोस्टर के अंदर भी सिंघम के पीछे हनुमान जी नजर आ रहे थे, राम नजर आ रहे थे। फ्रॉम द डे वन एक क्लियर था कि क्या दिखाना चाहते हैं जो डायरेक्टर हैं, और उसी लाइन पर आगे बढ़ा। इतने दिनों से बहुत सारी चीजें छिपा के भी रखी, जो अब इस ट्रेलर से एकदम क्लियर कट हो गई हैं। एकदम उन्होंने धमाका कर दिया कि दिवाली पर इससे बेहतर कोई फिल्म हो ही नहीं सकती है। तो जी, सिंघम बना दिए गए हैं, इसमें राम के रूप में नजर आते हैं। बाकायदा ट्रेलर के अंदर वो सीन भी आपको दिखेगा जहां राम के रूप में नजर आएंगे। अब कहानी को वही रामायण से जोड़ा गया है कि रावण जो है सीता को हर के ले गया और वो लंका पहुंच गया, तो फिर लंका जलाई जाएगी दिवाली पे, फिर लंका जलाई जाएगी। और इसीलिए दिवाली पर इससे बढ़िया टाइमिंग इस फिल्म की हो नहीं सकती थी। 15 अगस्त तो डेफिनेटली एक अच्छा टाइम था, लेकिन जिस तरह की थीम थी, इसको पहले ही दिवाली के लिए स्लॉट करना चाहिए था। क्यों 15 अगस्त के लिए स्लॉट किया गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर जो जिस तरह के कंपैरिजन किए गए हैं, उसमें टाइगर श्रॉफ को लक्ष्मण की तरह दिखाया गया है और बाकायदा लक्ष्मण जो है राम के पैर छूता हुआ दिखाया गया है। तो वो एक सिनारियो क्रिएट होता है, पूरा राममय होता है, और सीन के अंदर भी ऐसे नजर आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यार जिस तरह के सीन है और जिस तरह की कहानी है, नारे लगने वाले हैं फिल्म के अंदर, जिम के नारे लगने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है, अक्षय कुमार को जटायु बनाया गया है और हेलीकॉप्टर से लटक के आने वाले शॉट से उनकी चुटकी भी ली गई है, जिसमें रणबीर चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन मजा आता है वहां पर जहां पे रणबीर को बजरंगी तरह दिखाया जाता है। हालांकि वो कंपैरिजन पे कई सवाल उठेंगे, लेकिन फिल्म के अंदर जब सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से देखते हैं तो यार मतलब जिस तरह फिल्माया गया, जिस सीन पे जिस तरह से फिल्माया गया है और जिस तरह उसको पेश किया गया है, इतने बड़ा कैनवास पे इतनी बड़ी पिक्चर, अब लग रहा है कि यार जो सवाल उठ रहे थे कि इतने सारे कैरेक्टर को लेके न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लग रहा है कि रोहित शेट्टी ने यहाँ सभी कैरेक्टर्स के साथ न्याय किया है और सबको पूरा स्पेस मिला है। जैकी दादा अपने यहाँ पे नजर आते हैं, जग्गू दादा, और जग्गू दादा अपने स्टाइल में नजर आते हैं और वही हैं जो रावण को टीज करते हैं कि भाई वो ऐसा है, वो वैसा है। और रावण तो आप सब जानते ही, अर्जुन कपूर बने। अर्जुन कपूर के कैरेक्टर को लेकर मुझे थोड़ा शक था कि यार पता नहीं सही सिलेक्शन है कि नहीं सिलेक्शन है, पर वो जो साउथ का पुष्पा बना के उनको पेश किया गया ना, एकदम वो उसी तरह का है। और रावण के कैरेक्टर के अंदर वो जज भी रहे हैं उस तरह से। लेट्स सी, अब पूरी कहानी हमारे सामने है। कैनवस बहुत बड़ा है, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, कहानी का हमें समझ भी आ गया है कहानी किस तरह की है। कहानी के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे फिल्माया गया और जिस तरह से शूट किया गया है, यार वो समा बांध देगा। परफेक्ट दिवाली फिल्म, और इसलिए हमारी तरफ से भाई इस ट्रेलर को पूरे नंबर हम तो देखने जाएंगे। बाकी आपका जैसे रिएक्शन होगा मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।